अनिल जी, ये अभी जो शीतल जी ने कहा कि ये ऊपरी लेवल पर दोनों चीजें हुई हैं। इसमें स्टेट यूनिट जैसा कि वो अंधेरे में थी, उसको बताया ही नहीं गया। मुझे लगता है कि लालू यादव को अंधेरे में रखने के लिए भी लल्लन सिंह को लगाया गया हो कि ये एक भ्रम में बने रहें कि हम संबंध ठीक कर रहे हैं, और इधर वो डील कर रहे होंगे मोदी शाह से, हरिवंश और इस तरह के जो एजेंट हैं उनके उनके जरिए। क्या यही हुआ है? और ये 2-4 10 दिन 15 दिन नहीं, ये काफी पहले से हो रहा था। और क्या नीतीश वाकई में एक मोहरे के तौर पर इंडिया में भेजे गए थे? क्या ये भी हो सकता है? मुकेश जी, फराज अहमद फराज की 4 लाइनें सुनिए, उससे शुरू करेंगे। उससे सारा निष्कर्ष निकल के आता है। रह बरों के तेवर भी रह जनों से लगते हैं। रह बरों के तेवर भी रह जनों से लगते हैं। कब कहां पे लुट जाए काफिला नहीं मालूम। 23 जून 2023 से बातचीत शुरुआत करते हैं, जब नीतीश कुमार ने इनिशिएट किया था इंडिया गठबंधन का। एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी। अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखें, 40 सीटें में से कितनी सीटें पहले, 39 सीटें आई, एक आरजेडी को, एक कांग्रेस को सीट मिली थी जब गठबंधन हुआ। अब ये जो जातियों का आकलन आने के बाद अगर आप देखें, तो लगभग लगभग 75% अति पिछड़ों का वोट भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का बनता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इससे कोई मतलब नहीं है कि बिहार और पटना में क्या खिचड़ी बनती है और कौन मुख्यमंत्री। उनका लक्ष्य एकमात्र ये है कि किस तरह से बिहार का जो लॉस है उसको कहीं और से कंपनसेट नहीं हो रहा है, तो बिहार से कैसे कंपनसेट किया जाए। अब आते 23 जून के बाद दीपक शर्मा हमारे पत्रकार साथी हैं, जिन लोगों ने अपना प्रोग्राम चलाते हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया। उन्होंने प्रोग्राम में 2 बड़े इंपॉर्टेंट बातें डिस्क्लोज की। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तथ्य उन्होंने दिए, उसको वेरीफाई मैंने किया। ठीक है। 19 जून को गब्बू सिंह के यहाँ छापा पड़ता है, और गब्बू सिंह ठेकेदार हैं और लल्लन सिंह के नजदीकी हैं। 100 करोड़ रुपए का घोटाला निकल करके सामने आता है। 23 जून को जब मीटिंग होनी थी, उसी से एक रात पहले 22 जून को अजय कुमार और कारो सिंह के यहाँ छापा पड़ता है, जो कि वित्त मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदार है और लल्लन सिंह के नजदीक है। अब आप घटनाक्रम को देखिए, जो कि दीपक मिश्रा ने समझाया है कि नीतीश कुमार पे डायरेक्ट हमला नहीं हुआ, नीतीश कुमार को बेईमान घोषित नहीं किया गया। मेरे मित्र राजेंद्र तिवारी ने कहा, भले मालूम होते हैं, जो आदमी मुख्यमंत्री है 15 साल से, आपको लगता है क्या क्या मतलब मंदिर के चंदे से राजनीति चलती है क्या? निश्चित रूप से पैसे चाहिए। पैसे कहां से आते हैं? पैसे तो जो लोग धंधेबाज लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, आपके समर्थक है, वही ना आपको पैसे देंगे। तो पैसे, लेकिन नीतीश कुमार की छवि बिल्कुल साफ है। जब ये सब काम होने लगा तो नीतीश कुमार को लगा कि लल्लन सिंह पे गाज गिरेगी और लल्लन सिंह बेईमान घोषित होंगे। उन्होंने उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया, खुद अध्यक्ष हो गए। नीतीश कुमार को आप समझिए, नीतीश कुमार को मालूम है कि हर हालत में किस तरह से पटना के जरिए जो सत्ता का शासन तंत्र है उस पर कैसे कब्जा किया है। ये सारी बातें बेईमानी है कि एनडीए ने कोशिश नहीं की, इंडिया ने कोशिश नहीं की। राहुल गांधी, जो मेरी जानकारी है व्यक्तिगत, लगातार संपर्क में थे। जब हिंदी का विरोध होने लगा तो राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को कहा कि आप स्टालिन को फोन करिए और बताइए उनको अंग्रेजी में कि मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, मेरा हिंदी से कोई विरोध नहीं है, मैं हिंदी सिर्फ चाहता हूं, और मेरा अंग्रेजी से भी कोई विरोध नहीं है, मैं बहुभाषी हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ये सही बात है। नीतीश कुमार ने अंग्रेजी में स्टालिन से फोन करके थे। खड़गे लगातार टच में थे। लेकिन नीतीश कुमार को जब ये लगा कि उनका जो खरबों रुपए का साम्राज्य है जो फैला हुआ है, अगर उस पर ईडी और इनकम टैक्स का इसी तरह छापा पड़ता रहा तो जो रही राजनीति तो जाएगी ही जाएगी, संपदा भी, राजनीतिक संपदा भी चली जाएगी। तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इनकी
राहुल और खड़गे में कोई दिलचस्पी नहीं। मोदी ने, आप नोट करिए, मोदी ने इस पूरे गठबंधन में किसी राज्यपाल को ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करना है, जबकि बंगाल और दिल्ली में कोई राज्यपाल और पंजाब में जीना हराम किए हुए विपक्षी सरकारों का, आप समझिए, लेकिन नीतीश कुमार को टच नहीं किया। क्यों नहीं टच किया? उनको मालूम था कि हर हालत में नीतीश कुमार हमारे साथ वापस आएंगे। और रही बात हरिवंश की, हरिवंश तो रहे इसलिए वहां जाकर के कि ताकि कभी वक्त पड़े तो उसको इस्तेमाल किया जाए। और जो मेरी खबर है कि हरिवंश के सामने भी दुविधा है, हरिवंश को समझ, क्योंकि हरिवंश के जितने पुराने साथी हैं उनको छोड़ के जा चुके, हरिवंश अब अकेले हैं। हरिवंश को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन क्योंकि लगातार पत्रकार से सत्ता और सत्ता में निरंतरता, यही सत्ता का तो सुख है जो लगातार आदमी को बाध्य करता है उस शिखर पे जाने के लिए। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई, इस पूरी कश्मकश में निश्चित रूप से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एजेंसीज का पूरा हाथ है। नीतीश कुमार ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। इस चुनाव के बाद फिर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो लालू यादव के साथ मिलकर दोबारा से गठबंधन करें ताकि असेंबली की सीट ज्यादा बढ़ सके। बीजेपी के साथ रहते असेंबली की सीट नहीं आ सकती है, आप समझ लीजिए। वो आएंगी तो लालू यादव के साथ बढ़ के। तो ये सर्कस है बिहार की, बहुत इसमें कोई इतने के बाद 10वां परिवर्तन, 10वां पलटू राम 10वां खेल करेंगे और लालू यादव उसको अब फिर भी स्वीकार करेंगे, उनको स्वागत करेंगे एक बार और धोखा खाने के लिए, एक बार और धोखा खाने। देखिए, मैं नीतीश कुमार को दोषी नहीं मानता हूं भाई। आप सब पलटू राम कह रहे हैं नीतीश कुमार को। अरे भाजपा भी तो पलटू राम है, लालू यादव भी तो पलटू राम है। आप क्यों नीतीश के साथ समझौता करना चाहते हैं? अरे नीतीश 9 बार पलट चुके हैं, 5 बार तो अभी 10 साल में पलट चुके हैं। अरे बाकी लोग पलटे उनके साथ, तब ना। कौन पलटा है? कब कौन पलटा है? इतना कौन पलटा है बताइए आप। अरे भाई, नीतीश कुमार अकेले तो पलटे नहीं, किसी न किसी के साथ मिलकर सरकार बनाई ना। भाजपा पलटू भी है, वो भी पलटू है, लेकिन नीतीश तो पलटू है ही। ये हमारे सोचने का संकीर्ण तरीका है। हम एक आदमी को, मैं नीतीश को डिपेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार में पलटू राम पार्टियों का साम्राज्य आ गया। जब जिसको जो मिलता है उसके साथ गंगा पार करने की तैयारी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।